Today we will start new topic about grammar, especially English grammar. What is grammar? But before that we should know about English language. Language यानी कि भाषा, अंग्रेज़ी भाषा क्या है और स्पेशली आज हम इसमें ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे कि इंग्लिश ग्रामर क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ग्रामर से पहले लैंग्वेज का एग्जिस्टेंस माना जाता है। लैंग्वेज कम फर्स्ट, देन लैंग्वेज के जो सब कॉम्पोनेंट्स हैं उनमें से एक है ग्रामर। जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, फोनेटिक सिस्टम, ग्रामर और वोकैबुलरी तीनों मिलके फोनेटिक सिस्टम यानी कि साउंड ऑफ द अल्फ़ाबेट्स, ग्रामर और वोकैबुलरी तीनों मिलके एक कंप्लीट लैंग्वेज क्रिएट करते हैं। सो ग्रामर is a part of language components. But before that, being an English student or English learner, being a pupil teachers, you should know about the structure of the basic linguistics, यानी कि लैंग्वेज की बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। लैंग्वेज के क्या क्या पार्ट्स हैं, जैसे सबसे जो लैंग्वेज में सबसे छोटी जो इकाई है जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सबसे छोटी इकाई, लैंग्वेज की इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई को हम फनीम कहते हैं। फनीम एंड ये जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मोर्फोलॉजी, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स एंड डिस्कोर्स, ये एक साथ चलते हैं। जैसे फोनेटिक्स है, फोनेटिक्स को हम स्पीच साउंड्स कहते हैं। साउंड यानी कि जब हम कोई आवाज़ मुंह से इंग्लिश वर्ड की आवाज़ निकालते हैं, ह, र, प, क, these are the sounds in English also. Then phonology means phonemes, words. Morphology, words. Phonology एक सिंगल साउंड है। मोर्फोलॉजी जो डिफरेंट बहुत सारी साउंड्स को मिलकर जो एक शब्द बनता है उसको मोर्फोलॉजी कहते हैं, कंप्लीट वर्ड। देन सिंटेक्स में हम ग्रामर काउंट करते हैं। सिंटेक्स यानी कि ग्रामर, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, हम ग्रामर के रूल्स पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। देन वी लर्न टू मेक फ्रेज और सेंटेंस। देन सिमेंटिक्स, literal meaning of these phrases and sentences which we made in syntaxes or through syntaxes. Then उसके बाद आता है pragmatics यानी कि meaning in context of discourse, इनका जो आप सेंटेंस क्रिएट कर रहे हो किसी संदर्भ में उसका मीनिंग क्रिएट करना। देन लास्ट वन इज डिस्कोर्स, मीन्स कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट, फिर एक टेक्स्ट का निर्माण होता है। सो ये बेसिकली जो लिंग्विस्टिक्स है यानी कि लिंग्विस्टिक्स का जो दूसरा नाम है वो लैंग्वेज है। सो इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स का जो ये सिस्टम है इस तरह से चलता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के पीपल टीचर्स होने के नाते, या फिर यू विल बी गोइंग टू बी इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, you should be knowing about all these traits, all these steps of linguistics. ये terms आपको पता होनी चाहिए, very important terms, before knowing the grammar. Okay, now let's have the definition or meaning of grammar. Grammar क्या है? Grammar is the set of rules which help us to understand language. Simply language की सहायता से, जिस तरह से हिंदी में grammar होता है उसकी सहायता से आप proper हिंदी सीखते हैं, आप सारे स्किल्स को एक्वायर करते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। उसी तरह से इंग्लिश का भी ग्रामर है जिसमें कि आप रूल्स सीखते हैं, उनकी सहायता से आप लैंग्वेज को समझते हैं और उनको कॉम्प्रिहेंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की, ग्रामर इज सिंपली अ सिस्टम ऑफ रूल्स दैट इज सम एक्सप्लिसिट एंड वेल डिफाइंड वे असाइन स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन टू सेंटेंस। सिंपली एक सिस्टम है रूल्स का जो कि एक स्ट्रक्चर को बनाता है, सेंटेंस को बनाता है। अकॉर्डिंग टू गॉर्डन, a body of empirical rules which explain and regulate the structure of the sentence. It is a body of empirical rules. इसमें रूल्स होते हैं जो कि हमें
रूल्स और सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर के बारे में रूल्स बताता है, किस तरह से हम एक लैंग्वेज में सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं. So technically we can say that grammar is a system consisting of phonology, morphology, semantics and syntax. These are the basic and main important four elements which makes a grammar system. ये सारे मिलके ग्रामर सिस्टम बनाते हैं. फोनोलॉजी यानी कि स्टडी हाउ टू प्रोनाउंस और हाउ टू मेक साउंड ऑफ टारगेट लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश. एक एक इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट को कैसे प्रोनाउंस, कैसी साउंड है उसकी. देन मोर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड्स. वी स्टडी हियर अबाउट द वर्ड, हाउ टू मेक अ वर्ड वाइल ज्वाइनिंग डिफरेंट साउंड्स. देन सिमेंटिक्स, स्टडी ऑफ द लिंग्विस्टिक मीनिंग ऑफ मोर्फीम्स. ये जो आपने वर्ड बनाए हैं इनकी जो मीनिंग है उनको इसमें सीखते हैं. फ्रेजेस, वर्ड, सेंटेंस बनाते हैं इसमें. Then syntax. Syntax is a set of rules in the language. You learn here about the rules of grammar, parts of speech, noun, pronoun, and so on. So these all four are very essential for a grammar system, especially English grammar system. अगर बहुत सिंपल शब्दों में बोलें तो जो फोनोलॉजी है उसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज की जो साउंड है एक एक साउंड को स्टडी करते हैं. यानी कि ह, एच को हम ह साउंड क्रिएट करते हैं, एम को म, टी को ट. एंड मोर्फोलॉजी में हम इन साउंड्स को मिलाकर एक शब्द बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल TEMPLE टेम्पल, RUN रन. देन सिमेंटिक्स में हम इनके मीनिंग पढ़ते हैं, इनके बारे में सेंटेंस क्रिएट करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं इनको कंबाइन करके. ही इज़ अ बॉय. द नेक्स्ट हमारे पास है सिंटेक्स. सिंटेक्स में हम क्या करते हैं, सिंटेक्स में हम ग्रामर के रूल्स पढ़ते हैं. पर्टिकुलरली नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करते हैं पहले, नाउन, प्रोनाउन, एंड फिर हम टेंस भी सीखते हैं आगे. पर्टिकुलर जैसे पूरा स्ट्रक्चर हो हम जानते हैं यहाँ पर सिंटेक्स में. ही इज़ अ बॉय, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर आर्टिकल है, बॉय यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. सो दिस इज़ लाइक दिस कि हम इसमें इस तरह से ग्रामर सिस्टम में ये सब चीज़ें पढ़ते हैं कंबाइन होके. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन टाइप्स ऑफ ग्रामर. वैसे ग्रामर के बहुत सारे टाइप्स हैं, देयर आर सो मेनी टाइप्स, बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द मेन टाइप्स ऑफ ग्रामर. एंड दीज आर टू टाइप्स ऑफ ग्रामर. नंबर 1, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर. वी कैन ऑल्सो कॉल इट फंक्शनल ग्रामर. अनदर इज, जो दूसरा टाइप है वो है प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर और ट्रेडिशनल ग्रामर और फॉर्मल ग्रामर. कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए आपको पता होना चाहिए इनके नाम क्या है. So let's talk about the first type, that is descriptive grammar or functional grammar. It refers to structure of a language as it's actually used by speakers and writers. Means direct learning, direct use of grammar without emphasizing. आप कोई बुक पढ़ रहे हैं उसमें आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप कोई उसमें आप जज कर लोगे. वी लर्न अबाउट द ग्रामर. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई रीडर बुक है, उसमें आप बीइंग अ टीचर आप बच्चों को बता सकते हैं इस स्टोरी में ये नाउन है, इस सेंटेंस में ये नाउन है, ये प्रोनाउन है. मीन्स आपने कोई ग्रामर फॉलो नहीं करवाना है बच्चों को. डिस्क्रिप्टिव मैनर है जिसमें फंक्शनल ग्रामर बच्चे सीखते हैं, नेचुरल वे में सीखते हैं. इसमें किसी भी तरह का बच्चों को पहले रूल, लैंग्वेज लर्निंग से पहले कोई रूल नहीं सिखाया जाता है, बट डिस्क्रिप्शंस दी जाती हैं. कोई भी टेक्स्ट बच्चों के सामने होता है, जैसे जो आपके लेसन्स होते हैं उसके थ्रू बच्चों को उसी के ही in between the lesson teacher tells about the rules, not directly. This is called functional grammar. Next is prescriptive grammar or traditional or formal grammar.
It refers to the structure of a language as certain people think it should be used. Means इसमें क्या होता है, there are proper certain rules of grammar and different ways to teach them. It is also called linguistics. इसमें बच्चों को प्रॉपर ग्रामर सिखाया जाता है फॉर्मल तरीके से. पहले बच्चों को नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच बताई जाती हैं. नाउन, अबाउट नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंसेस, आर्टिकल, होल पार्ट्स ऑफ स्पीच आर टॉट टू स्टूडेंट एक फॉर्मल तरह से. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रेडिशनल तरीका है. आपने भी जब इंग्लिश सीखी होगी छोटे क्लासेस में, तो इसी तरह से ट्रेडिशनली जो तरीका है वो ट्रेडिशनल टाइप है ग्रामर टीच करने का. दैट इज़ फॉर्मल ग्रामर, वी कॉल इट फॉर्मल ग्रामर, और ट्रेडिशनल ग्रामर और पर्सपेक्टिव ग्रामर. सी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार एग्जामिनेशन में आपको कंपैरिजन आता है फॉर्मल ग्रामर एंड फंक्शनल ग्रामर में. कंपैरिजन क्रिएट करिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड फंक्शनल ग्रामर. सो अगर हम इसको और अच्छे से जानना चाहें, फॉर्मल ग्रामर इज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज एंड फंक्शनल ग्रामर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लैंग्वेज. दोनों ही एक लैंग्वेज के पार्ट हैं. फॉर्मल ग्रामर में जो लैंग्वेज है वो किस तरह से सीखी जाती है, सेट ऑफ रूल्स विच स्पेसिफिकली ऑल पॉसिबल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स. एज आई टोल्ड यू, फॉर्मल ग्रामर में रूल्स होते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर सिखाए जाते हैं बच्चों को, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, नाउन, प्रोनाउन, एंड आफ्टर दैट कम्स टू द लैंग्वेज पर्सपेक्टिव फर्दर. देन फंक्शनल ग्रामर में सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, थ्रू कम्युनिकेशन, रीडिंग, बच्चों को ग्रामर सिखाया जाता है. एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स मीन्स प्रैक्टिकल वे में, फंक्शनल तरीके से, कुछ एक्टिविटी करवा के, बुक्स में कुछ स्टोरी बेस्ड स्टोरी क्रिएट करके, स्टोरी के थ्रू बच्चों को बता के. डायरेक्ट ग्रामर नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि टेक्स्ट के थ्रू बच्चों को इंडिकेट करते हैं और कम्युनिकेशन में इंडिकेट करते हैं. मेन कंसर्न जो है फॉर्मल ग्रामर में, दैट इज़ द फॉर्म्स ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर and their relationship to one another rather than their meanings to use in different contexts. यहाँ पर मेन जो फोकस होता है दैट इज़ ऑन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, बट इन फंक्शनल ग्रामर मेन कंसर्न इज देयर मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट. बोथ मीन्स स्ट्रक्चर पे भी साथ साथ उनकी मीनिंग पर भी ध्यान दिया जाता है. मटीरियल यूज्ड इन फॉर्मल ग्रामर इज सेंटेंस मेड अप टू इलस्ट्रेट डिफरेंट ग्रामेटिकल रूल्स. सेंटेंस के थ्रू बच्चों को बताया जाता है डिफरेंट रूल्स. एंड इन फंक्शनल ग्रामर ऑथेंटिक टेक्स्ट के थ्रू बच्चों को बताया जाता है कि यहाँ पर इस सेंटेंस में ये ग्रामर है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ की गई हैं. बट फॉर्मल ग्रामर में जैसे हमने सीखा है इंग्लिश को, या हम हिंदी कैसे सीखते हैं फॉर्मल ग्रामर की तरह, हम प्रॉपर सीक्वेंस में चलते हैं, साउंड्स पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेट्स को पढ़ते हैं, फिर वर्ड बनाते हैं, फिर स्ट्रक्चर बनाते हैं, पूरा सेंटेंस बनाते हैं लाइक दिस. डायरेक्ट हम फंक्शनल ग्रामर की ओर नहीं बढ़ते. फर्दर कंपैरेटिव स्टडी, फॉर्मल जो ग्रामर है, फॉर्मल ग्रामर इज टॉट विद द हेल्प ऑफ ग्रामर बुक. You require a grammar book here. Functional grammar is taught not as specific subject but along with the graded readers. Means text book के थ्रू ये बच्चों को, जो उनकी रीडर बुक है जिसमें स्टोरीज पोएम होती हैं, उसके थ्रू ये बच्चों को ग्रामर टीच किया जाता है. नेक्स्ट, फॉर्मल ग्रामर लेज एम्फेसिस ऑन रोट मेमोराइजेशन ऑफ द रूल्स. जैसे फॉर्मल आपका सिस्टम होता है एजुकेशन का, यू हैव टू कम टू स्कूल और कॉलेज, यू हैव टू सिट देयर. सो यहाँ पर भी फॉर्मल जो ग्रामर है, आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ग्रामर सीखना होता है, रूल्स को याद करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है. बट जो फंक्शनल ग्रामर है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रामर एम्फेसिस अपॉन assimilating the correct patterns of the language without learn the rule or learn by the rote. इसमें किसी ग्रामर को प्रैक्टिकली
लिखकर याद नहीं करवाया जाता है, बल्कि वैसे ही रीडिंग टाइम में या फिर ओरली कम्युनिकेशन के थ्रू बच्चों को बताया जाता है या बच्चे इसमें पढ़ते हैं. देन रूल्स ऑफ ग्रामर आर कॉन्शियसली मेमोराइज्ड बाय द पीपल्स. इन फॉर्मल ग्रामर बच्चे इसमें कॉन्शियस होकर रूल्स को लर्न करते हैं, टीचर उनको रूल सिखाती हैं. बट फंक्शनल ग्रामर में अनकॉन्शियसली बच्चे यहाँ पर इमिटेशन करके, प्रैक्टिस करके ग्रामर को सीखते हैं. फॉर्मल ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली, मीन्स रूल्स, डेफिनेशंस बच्चों को सिखाई जाती हैं इसमें. हेयर इन फंक्शनल ग्रामर यहाँ पर बच्चों को एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं रीडर की हेल्प से, और ऑब्जर्व करने को कहा जाता है स्टूडेंट्स को. देन फॉर्मल ग्रामर इज टॉट theoretically, and functional grammar is taught in situational, which really happens and which the class can understand easily. Experience based है ये actually. Functional grammar activities के through बच्चों को पढ़ाना. Traditional grammar is a sort of mental exercise in a purely abstract subject. इसमें mental exercise होती है बच्चों की traditional grammar में. और formal grammar को सेम थिंग है. ट्रेडिशनली जैसे हमने सीखा है ग्रामर बचपन में, हम मेंटली रूल्स को जॉट डाउन करते हैं, लिखते हैं, लर्न करते हैं, ड्रिल एंड प्रैक्टिस करते हैं. बट फंक्शनल ग्रामर में स्पीच के साथ या रीडिंग एंड राइटिंग के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है. नॉर्मल स्पीच में बच्चे ग्रामर सीख लेते हैं. सो यहाँ पर बहुत सारे कंपैरेटिव स्टडी आप देख सकते हैं. बेसिकली फॉर्मल जो ग्रामर है वो एक सेट फॉर्मेट में ग्रामर के रूल्स को पढ़ना बुक के माध्यम से, और ग्रामर बुक, स्पेशली ग्रामर बुक के को देखकर रूल्स सीखना या ग्रामर बुक होना इसमें ज़रूरी है. फंक्शनल ग्रामर में एक्टिविटी, फंक्शनल कम्युनिकेशन के थ्रू, क्लासरूम एक्टिविटीज़ के थ्रू रीडिंग, वाइल रीडिंग बच्चे फंक्शनल ग्रामर सीख सकते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पज से. लर्न इट. फर्दर वी हैव अदर टाइप्स ऑफ ग्रामर. फंक्शनल और फॉर्मल ग्रामर के अलावा हमारे पास और सब टाइप्स होते हैं ग्रामर के. फॉर एग्जाम्पल कंपैरेटिव ग्रामर. कंपैरेटिव ग्रामर मीन्स टू कंपेयर. when we learn to compare the things in grammar while using grammar tools, जब हम ग्रामर लैंग्वेज को कंपैरेटिव तरीके से सीखते हैं, जैसे शी ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, इसमें एज और देन का कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल है शी ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, वो अपनी सिस्टर से 2 गुने बड़ी है. दिस कंप्यूटर इज़ बेटर देन दैट वन. कंपैरेटिव स्टडी, जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, when we do comparison, then it means we are targeting comparative grammar. हम comparative grammar पढ़ रहे हैं. Next we have generative grammar. Generative grammar, a grammar which has set of rules, जहाँ पर हम rules के बारे में पढ़ते हैं. Basically इसमें हम phonology, जो study of sound patterns है लैंग्वेज की, उसकी स्टडी करते हैं. फोनोलॉजी, मोफोलॉजी, सिंटेक्स वगैरह की हम स्टडी करते हैं. सिमेंटिक्स भी इसमें आता है. मीन्स ग्रामर को हम टेक्निकली तरीके से इसमें पढ़ते हैं. और ये जो थियरी है, इट वाज गिवन बाय अ लिंग्विस्टिस्ट, एक भाषाविद जो हुए हैं, नोएम चॉम्स्की. उन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था ऑफ जनरेटिव ग्रामर इन 1950s. इट मीन्स जब हम ग्रामर को जनरेटिव ग्रामर इज थ्योरी ऑफ कॉम्पिटेंस, अ मॉडल ऑफ साइकोलॉजिकल सिस्टम of conscious knowledge, unconscious knowledge that underlies the speaker ability to produce and interpret utterance in a language, a good way of trying to understand his point of view. That simply that generative grammar is a grammar that indicates the structure and interpretation of sentences which native speakers of a language accept as belonging to the language. Native speakers, जैसे हम हिंदी की ग्रामर को बहुत अच्छे से जानते हैं,
एक पर्टिकुलर, पहले हमें जो स्वर है, व्यंजन है हिंदी के अच्छे से पता है, उनकी फॉर्मेशन अच्छे से पता है। उसी तरह से जो टारगेट लैंग्वेज है इंग्लिश की, जो प्रॉपर जो सिस्टम है, वो जनरेटिव ग्रामर का अंतर्गत सारे आते हैं। इसमें एक साउंड से लेकर फोनोलॉजी, मोफोलॉजी, सिंटेक्स, ग्रामर, इन टोटल हम पूरी लैंग्वेज के बारे में इसमें स्टडी करते हैं। दैट इज़ जनरेटिव ग्रामर। टाइप ऑफ ग्रामर इज़ मेंटल ग्रामर. मेंटल ग्रामर मीन्स द जनरेटिव ग्रामर विच वी स्टडीड अर्लियर. जनरेटिव ग्रामर जो है हमारे ब्रेन में ऑलरेडी जो स्टोर है, यानी कि जो हमारी मदर टंग है, दैट इज़ ऑलरेडी स्टोर्ड इन आवर माइंड, एंड सो सेम एज द इंग्लिश स्पीकर, जो इंग्लिश के जो स्पीकर हैं, जो इंग्लिश के जो नेटिव स्पीकर हैं, जो जिनकी भाषा, मातृभाषा इंग्लिश है, मेंटल ग्रामर उनके लिए जेनेटिव ग्रामर उनके माइंड पे स्टोर है, इसलिए इसको मेंटल ग्रामर कहा जाता है. ऑल बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग एंड वी हैव born tendency to learn these grammar, generative grammar, because वी इन इन्फेंसी, हम बचपन में हमने हिंदी कैसे सीखी, हाउ वी लर्न हिंदी लैंग्वेज, इमिटेटिंग. फर्स्ट वी हर्ड साउंड्स आउटसाइड, then we generalize it, we imitate it, we compare the things, then we learn that this word is for this object. Same mental grammar is that grammar where generative grammar is stored in your brain. Next we have performance grammar. Simply, what is performance grammar? When we perform a grammar means when we perform rules, syntax of grammar language in our communication, when we speak dialogue. So we are able to speak dialogue because the structure of our dialogue is particular, full of syntax, means grammar. जब हम एक डायलॉग बोलते हैं, कोई भी स्पीकर जब कोई डायलॉग बोलता है तो वो परफॉर्मेंस ग्रामर का रूप है. नेक्स्ट वी हैव हियर ट्रेडिशनल ग्रामर. एज वी लर्न इट अर्लियर, हमने पहले पढ़ लिया है. ट्रेडिशनल ग्रामर यानी कि फॉर्मल ग्रामर, इसको प्रोस्पेक्टिव ग्रामर भी बोलते हैं, जहाँ पर बच्चों को जिसमें पर्टिकुलर हम लैंग्वेज के रूल्स को पढ़ते हैं एक फॉर्मल सिस्टम में. स्कूल जाकर ग्रामर की पर्टिकुलर बुक खरीद कर ग्रामर की बुक से हम रूल सीखते हैं जब. नेक्स्ट टाइप इज़ ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर. ट्रांसफॉर्मेशनल मतलब ट्रांसफ़र करना. व्हेन वी ट्रांसफॉर्म a sentence, here we have direction of forming a sentence, and after that forming we transform that sentence. For example, हमारे पास basic sentence है, the girl is dancing, लड़की नाच रही है. Then we can transform it into another sentence, the girl is not dancing, negative sentence. We can again transform it, is that girl dancing, is the girl dancing. मतलब हम एक सेंटेंस को डिफरेंट तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जो एसेंस है वो इसमें चेंज नहीं होते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्रामर इज़ यूनिवर्सल ग्रामर. मीन्स यूनिवर्सली पूरे जो वर्ल्ड के लोग हैं, यूनिवर्स पूरे विश्व के लोग हैं, वो इस ग्रामर को यूज़ करते हैं. ग्रामर यूज्ड बाय ऑल द ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड, all the country, all the natives, used by them. For example, English is an international language. Most of the countries know the grammar of English language, so it is universal grammar. Okay, अब आपको एक असाइनमेंट बनानी है. You have to make an assignment, and here is question. What do you understand by grammar? What is grammar? What are the types of grammar? Distinguish between formal and functional grammar. What do you understand by grammar properly, and आपको describe करना है. What is grammar? How it is connected to language, especially English language. What are the types of grammar? Main types and further other types.
You have to distinguish between formal and functional grammar effectively.